हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो बुक हम स्टडी करने वाले हैं बिकमिंग सुपर नेचुरल, जो कि लिखी गई है डॉक्टर जो डिस्पेंजा के द्वारा। बुक कहती है कि आप साधारण नहीं हो भाई, आपके अंदर सुपर पावर्स हैं जिसकी हेल्प से अगर आप अपने पास्ट को भुलाना चाहो तो भुला सकते हो, आप अपना फ्यूचर जैसा बनाना चाहो बना सकते हो, आप अपनी बॉडी को हील करना चाहते हो तो हील कर सकते हो, अपनी इमोशंस को हील करना चाहते हो तो हील कर सकते हो। तो अपनी पावर्स को बस अवेकन करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी मेडिटेशन स्ट्रेटजीज जो हैं इन्होंने अपनी बुक के अंदर शेयर करी हैं विद द प्रैक्टिकल प्रूफ्स, विद द एक्सपेरिमेंट्स। बहुत सारी इन्होंने पिक्चर शेयर करी हैं, कैसे वेव्स चेंज हो जाती हैं, कैसे माइंड और हमारी सोल के बीच में इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन है, कैसा हमारा इन्फिनिट उस क्वांटम फिजिक्स के साथ हमारा इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि हम पूरी बुक स्टडी ना करके हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से निकालते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट। तो जैसे कि आप सब जानते हो, अगर आप नहीं जानते तो आज जान जाओगे कि जो क्वांटम फिजिक्स है ना, वो एनर्जी की बात करती है। वो बात करती है कि जो चीज़ें मैटर हमें दिखाई देता है, उसके जो खाली स्पेस होता है ना, उसमें बहुत सारी एनर्जी भरी हुई होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। अगर एक एटम की भी बात करें तो उसका क्लासिकल मॉडल ये होता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में अगर आप उसका मॉडल देखोगे ना तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में न्यूक्लियस के बाद बाहर जो एनर्जी, जो स्पेस बाकी होता है, उसमें बहुत सारी एनर्जी भरी हुई होती है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी मैटर कम है लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा भरी हुई है। हमें हमारा जो फोकस है ना वो मैटर के ऊपर जाता है क्योंकि वो इन आंखों से दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो इनविजिबल हैं हमें दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। ये जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट विद प्रैक्टिकल प्रूफ हमको दिखाया है कि कैसे क्वांटम फिजिक्स में एक एटम की एनर्जी, जो एटम के अंदर एनर्जी होती है, वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इस पिक्चर के द्वारा हम समझते हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहले आप एक मैटर को देख रहे हो, मैटर के अंदर आप एक समवन हो, समबड़ी हो, समथिंग हो, लेकिन जैसे ही आप अपने आप को नो बॉडी के अंदर कन्वर्ट करते हो, मतलब आपके अंदर जो उस ऊर्जा है उसके ऊपर आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हो, ना कि मैटर के ऊपर। ये हम आगे जो मेडिटेशन के अंदर समझेंगे कि कैसे इसको करना है। एक बार जस्ट इनकी इस पिक्चर के अंदर देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो है आप उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस जहाँ पे सब कुछ अबंडेंस में है उससे कनेक्ट होते हो, और उसके बाद आप एक एनी वन, जो भी आपको एनी बॉडी, जो भी आपको फ्यूचर में बनना चाहते हो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हो। मतलब आप अपनी जो जर्नी है वो मैटर से एक 3D से एक 5D के अंदर लेकर जाते हो। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि अगर आप उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस से कनेक्ट होना चाहते हो, उस अबंडेंस से कनेक्ट होना चाहते हो और अपनी कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी बॉडी की जो एनर्जी सेंटर्स है ना, उनकी हीलिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमारे जो बॉडी है ना, इसके अंदर एक मेमोरी है, मतलब हर जो सेल्स है उसका भी अपना एक माइंड होता है। तो जो भी इमोशंस आप क्रिएट करते हो वो इमोशंस वहाँ स्टोर हो जाते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर समझ सकते हो कि हर इमोशन जो आप क्रिएट कर रहे हो वो किसी ना किसी आपके एनर्जी सेंटर के अंदर ब्लॉक हो जाता है, और वहाँ से यार आपको कोई डिजीज़ या प्रॉब्लम या स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है जब वो एनर्जी जो है वहाँ पे इकट्ठी होने लग जाती है। वो चक्रा जो है वो रुक जाता है, वो पर्टिकुलर जो एनर्जी सेंटर है वो ब्लॉक हो जाता है। और अगर वो ब्लॉक है तो आप उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस से कनेक्ट होने में आपको बहुत टाइम लग सकता है, या अगर कनेक्शन होगा तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए पहले अपनी इन चक्रास की हीलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई भी मैनिफेस्टेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। तो इन्होंने जो है इन जो हमारे एनर्जी सेंटर्स है उनको जो है ग्लैंड्स के रूप के अंदर रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास स्पाइनल ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया, है ना, पैंक्रियाटिक ग्लैंड हो गया। तो ये जो है इन्होंने ग्लैंड के रूप में हमें रिप्रेजेंट किया है अलग अलग सेंटर्स को। हमारे इंडिया के अंदर, हिंदुज़म के अंदर बहुत ही एंशिएंट टाइम के अंदर 7 चक्रास बहुत फेमस है, आप सब जानते होंगे। उनको हम कुछ इन नामों से जानते हैं। हार्ट चक्रा हो गया हमारे पास, सोलर चक्रा हो गया, तो ये क्राउन चक्रा हो गया, ये सारे जो है हमारे पास अलग नाम। बात वही है, बस नाम चेंज है, ठीक है, लेकिन इनको एक्टिवेट करने की बात आती है यहाँ पे हमारे पास। तो बात आती है कि अपनी एनर्जी सेंटर्स को हम हील कैसे करें। तो वैसे तो बहुत सारे
तरीके अलग अलग तरीके हैं हमारे हिंदुज़म के अंदर, और मैं भी एक बहुत एक ब्यूटीफुल वे जानती हूँ जिसको मैं अपने सेपरेट वीडियो में एक मेडिटेशन के वे से ही मेडिटेशन वीडियो के अंदर मैं शेयर करूँगी कि कैसे हम चक्रास को हील कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या तरीका बताया, तो उनके वे से ही हम इसको हील करते हैं। तो कहते हैं कि अपने साथों जो चक्रा है उसमें सबसे पहले चक्रा पर आप पहुँच जाइए, और हर चक्रा के सराउंडिंग जो स्पेस है खाली, उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, उस स्पेस के ऊपर आप अटेंशन दो, और उसके अंदर धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड, जॉय, थैंक्स, एप्रिसिएशन, ये सारी ऊर्जा को फील करना शुरू करो। और वो सोचो कि जो आपके इमोशंस हैं वो बाहर निकल रहे हैं, और वहाँ पे जो आपके सेंटर के सराउंडिंग जो भी स्पेस खाली है, जहाँ पे ऊर्जा होती है, जो स्पेस जो है बिल्कुल एम्प्टी होता है, वहाँ पे जो है ये ब्यूटीफुल ऊर्जा जो है वो भरती जा रही है। ऐसे ही आप अपने बाकी जो चक्रास हैं, बाकी जो आपके एनर्जी सेंटर्स हैं, उनके साथ भी सेम चीज़ें कर सकते हो, और आप इस तरह से उस ऊर्जा को, उस एनर्जी सेंटर को हील कर रहे हो। तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि कई बार हम ऐसे थॉट्स क्रिएट करते हैं कि मेरा बॉस तो ऐसा है, मतलब बिल्कुल भी छुट्टी नहीं देता, वो ऐसा है, ठीक है, गॉड मुझे पनिश करना चाहते हैं, मैंने शायद कोई गलती कर दी। तो इस तरह के थॉट से भी हमारे इमोशंस क्रिएट होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। अगर उसके बाद आप अपने थॉट्स चेंज भी कर लेते हो, लेकिन जो बॉडी के अंदर इमोशंस स्टोर हो चुके हैं, उसको अगर आपने क्लीन नहीं किया, उसको सेपरेटली आपको क्लीन करना ही पड़ेगा। नहीं तो वो जो ऊर्जा आपने अंदर डाल दी है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज का रूप बन सकती है, और फिर एक जो ना लूप बना रहता है। मतलब जैसे ही वो ऊर्जा एक्टिवेट होगी, वो बैड एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट होगी, फिर आपको वैसे थॉट्स आएंगे, फिर आप वैसा फील करोगे, फिर वो ऊर्जा वहाँ स्टोर होगी, फिर आप ठीक है अच्छे मूड में आ जाते हो, लेकिन वो ऊर्जा को आपने क्लीन नहीं किया तो कभी ना कभी जागृत होगी, फिर आपको वैसे थॉट्स आएंगे। तो ये जो लूप है ना, वो चलता रहेगा। इसलिए इस एनर्जी सेंटर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी एज अ मैग्नेट। हमारी जो बॉडी है वो भी मैग्नेट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क करने लगती है। जैसे आपने देखा होगा 9th 10th के अंदर, 7th 8th के अंदर भी हम मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैग्नेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से बनती है। और अगर आप एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा 7th 8th के अंदर, तो आपने देखा होगा कि पेपर लगा के जब हम मैग्नेटिक सैंड ऊपर फोल्ड कराते हैं तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही आता है। हमारी अर्थ जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ऐसा ही है। और अगर जब ब्लैक होल की बात करें तो उसके अंदर भी जो मैग्नेटिक एनर्जी दिखाई जाती है उसका फील्ड भी कुछ ऐसा ही है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि जब आप अपने एनर्जी सेंटर्स को हील करते हो, उस हीलिंग के बाद जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है उसका वो जो भी हम फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, थॉट्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद जो हमारा ऑरा बनता है, उसकी एनर्जी हमारे सराउंडिंग इकट्ठी हो जाती है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो भी सेम इसी शेप का बनता है अगर आपने अपनी बॉडी को हील कर लिया। तो वो सारी चीज़ें जो इस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं इस शेप में, वो एक मैग्नेट बन जाती है, मतलब उन चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं जो उसकी ही जैसी हैं। तो ऐसे ही सेम हम भी अपनी बॉडी को एक मैग्नेट बना देते हैं, और इतनी क्लीन ऊर्जा हो जाती है, इतना अच्छा कोहेरेंस जो है हमारे अंदर आता है, हमारे माइंड, बॉडी और स्पिरिट के बीच के अंदर, कि हम जो है उस क्वांटम, उस हायर इंटेलिजेंस के साथ जुड़ने लगते हैं। उसके लिए हम रेडी हो जाते हैं। और हमारे हिंदुज़म के अंदर भी कुछ इसे कुंडलानी शक्ति बोला जाता है। जब हमारी कुंडलानी एक्टिवेट हो जाती है, 7 चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, तो कहते हैं कि हम जो है उस हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ भी हील कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसी चीज़ को डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने इस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर से दिखाया है, जिसमें कि इन्होंने जो स्नैप से लेकर जो हमारा ऊपर का जो चक्रा है वहाँ तक फुली अच्छे से फ्लो कर रही है, उसको रिप्रेजेंट करती है। और जो आप ये विंग्स देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं लिब्रेशन को, कि अब आप लिबरेट हो चुके हो। और जो आपका पाइनल ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो चुका है, वो इनलाइटनमेंट को कैच करने के लिए अब रेडी है, वो आंसर जो आप यूनिवर्स से चाहते हो वो कैच करने के लिए रेडी है, और वो अबंडेंस एनर्जी जो आप फ्लो करवाना चाहते हो उस यूनिवर्स से अपने थ्रू, उसके लिए आप रेडी हो चुके हो, वो एक्टिवेट हो चुका है। और क्राउन चक्र जो आपको दिखाता है कि नाउ यू हैव बिकम मास्टर ऑफ योर बॉडी एज वेल एज ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ के आप मास्टर बन चुके हो, आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। तो कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे हिंदुज़म में बहुत पहले से ही आप इसको देख सकते हो, और जिसको डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने विद एक्सपेरिमेंट्स, विद ब्यूटीफुल पिक्चर्स, विद मतलब हमें प्रूफ के द्वारा उस चीज़ों को दिखाया है साइंटिफिक वे से।
नेक्स्ट हमारे पास मेडिटेशन आता है या टॉपिक का है, वो है माइंड मूविंग मेडिटेशन, जो कि बहुत ही इफेक्टिव मेडिटेशन माना जाता है। और आप लोग इससे, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ते सुनते रहते हैं तो आपने ऑलरेडी इसको किया होगा, लेकिन इन्होंने थोड़े से डिफरेंट से तरीके से बताया है। उन्होंने कहा है कि जो आपका हार्ट ऑर्गन होता है ना, ये बहुत ही इफेक्टिव ऑर्गन है, बहुत सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप देखो ये सेंटर में पड़ता है, बाकी सारे ऊपर नीचे से। और जब आप अपने माइंड को और इसको हार्ट को एक कोहिरेंस के अंदर लेकर आते हो, एक मतलब एक मिलाव के अंदर लेकर आते हो, एक ब्यूटीफुल ऊर्जा के अंदर जब आप स्टिक हो जाते हो, उसके बाद जो एक माइंड मूवी बनाते हो ना, वो बहुत ही इफेक्टिव बनती है रैदर देन आप सिंपल जो विजुअलाइज करते हो। तो ये जो है उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया। और माइंड मूवी के अंदर आपको पता है कि हमें क्या करना होता है, हमें अपने फ्यूचर को हम जैसा चाहते हैं विद द डिटेल्स उसको देखना होता है, और उसको हमें इस तरह से देखना होता है कि हम उसको फील भी करें। ऐसे नहीं कि जस्ट एक पिक्चर बन रही है, वो पिक्चर जैसे जैसे बन रही है, जैसे जैसे आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो, वैसे वैसे आपकी फीलिंग्स भी वैसी क्रिएट होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा और तभी वैसी चीज़ें जो है लाइफ में अट्रैक्ट होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉकिंग मेडिटेशन, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक मुझे लगी, और इसे हमें सबको करना चाहिए। अगर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं, तब भी आपको करना चाहिए बिलीव, क्योंकि इससे कोई भी आपका मतलब आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहे, कोई आपकी जीएसटी नहीं लग रही है, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आपकी ऊर्जा इंप्रूव होती है, आप खुश रहते हो। ठीक है, अगर आप मैनिफेस्टेशन के लिए आपको लगता है कि ऐसा कुछ ये सब बकवास है, ठीक है, होगा बकवास, लेकिन आप जो है जब इसको इम्प्लीमेंट करते हो, आप जो है विजुअलाइज करते हो या फील करते हो उस ऊर्जा को, तो आप खुश रहते हो, आप पॉजिटिव ऊर्जा ही को तो फील कर रहे हो। आप देखो कि कोई एक पर्सन है, वो झोपड़ी में रहकर भी राजा जैसी फीलिंग ले सकता है, और कोई राजा होकर भी एक बेचारे की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी लाइफ में होंगे भी। तो ऐसे ही हमारी सोच अगर अच्छी है तो हम एक राजा जैसी ज़िंदगी क्यों ना जिए। ठीक है, चाहे हम कैसे भी हैं, चाहे बाहर कुछ चेंज हो या ना हो, लेकिन हमारी फीलिंग्स, हम कैसे जी कर गए, हम कैसा फील करके गए, दैट्स मैटर्स अलॉट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें जीना सिखाती है, अनकंडीशनल हैप्पी रहना सिखाती है। तो बाकी जो चीज़ें अपने आप सेट होने लग जाएंगी, हमारे कर्मास और जो भी यूनिवर्स को हमें देना होगा, तो वो सब बात की बात है। तो लेकिन हमें विजुअलाइज करना या हमें फील करना ज़रूर आना चाहिए और करना चाहिए। तो वॉकिंग मेडिटेशन हमें कहता है कि आप जो भी बनना चाहते हो ना इन फ्यूचर, चाहे आप एक हेल्दी बॉडी अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर आप रिच बनना चाहते हो या आपका कोई एम है, आप अभी से एक्ट करना स्टार्ट करो। मेडिटेशन जो बैठ कर करते हैं वो तो करना ही है, लेकिन चलते फिरते भी उस चीज़ को विजुअलाइज करना कि अगर एक रिच पर्सन होता है तो उसका बोलने का तरीका कैसे होगा, वो कैसे चलेगा। अगर एक हेल्दी पर्सन है तो हेल्दी पर्सन कैसे बात करेगा। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो वो डॉक्टर की जो पर्सनैलिटी होगी, उसकी जो बात करने का तरीका होगा, वो कैसा होगा। सेम ऐसे ही आपको वैसे एक्टिंग करनी है कि ये चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, और आपको सेम वैसे ही बिहेव करना है कि आप ये बन चुके हो। ठीक है, ना कि आपको बनना है। तो वो जो है वॉकिंग मेडिटेशन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। जब आपका जो पीनियल ग्लैंड है ना, वो एक हार्मोन रिलीज करता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जब प्रोड्यूस होता है ना, वो वैसे नाइट के टाइम पर प्रोड्यूस होता है जब आप सोने जाते हो, लेकिन इसके अलावा ये आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। आपका स्ट्रेस रिड्यूस करता है, आपके डीएनए को रिपेयर, उसको रिप्लेस करने में भी आपको हेल्प कर सकता है। ये जो मेलाटोनिन है ये आपको बहुत ही एंटी एजिंग से बचा सकता है, एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेशन जो बॉडी के अंदर है उसको जो है वो हील कर सकता है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो हमारा इनर वर्ल्ड है उससे कनेक्ट करने की हमें जो हेल्प करता है, या इन्फिनिट इंटेलिजेंस से कनेक्ट करने में हमें हेल्प कर सकता है। तो ये जो मेलाटोनिन है ना, तब बहुत इंक्रीज होता है जब आप अपने पाइनल ग्लैंड को एक्टिवेट करते हो। इसके अंदर एक क्रिस्टल होता है, जब आप उस क्रिस्टल के ऊपर मतलब प्रेस करते हो विद द हेल्प ऑफ योर ब्रीदिंग, जिसको हम अभी समझेंगे कि कैसे करना है, तो जो आपका पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो रेडी हो जाता है उस डिवाइन एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अब जो है हमारे जो ये तो साइंटिफिक बात होगी, स्पिरिचुअलिटी में भी इसकी बात की जाती है कि हमारे पीनियल ग्लैंड पर ही हमारी जो सोल है वो बैठती है, वो इसकी सीट होती है, और वहाँ पे आप अपनी सोल को जो है ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। वही चीज़ इन्होंने साइंटिफिक वे में उस पीनियल ग्लैंड के अंदर उस क्रिस्टल की बात की है कि उसको जब आप एक्टिवेट करते हो तो आपकी जो है पावर जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, आपका मेलाटोनिन जो है इसके अंदर जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो बात आती है कि इस कैल्साइट क्रिस्टल जो कि पीनियल ग्लैंड के अंदर होते हैं, इसको एक्टिवेट कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप अपने एनर्जी सेंटर्स को क्लीन कर लो, और मॉर्निंग का टाइम बहुत बेटर है, स्पेशली 4 बजे से पहले। 2 से 4 बजे का जो टाइम होता है वो बहुत ही हाई वाइब्रेशनल टाइम होता है। उसके अंदर अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मैजिक हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर। लेकिन अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाद में भी कर सकते हैं, कभी भी इस
इसको कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम बहुत पावरफुल होता है। तो उन्होंने कहा कि अपनी ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट करो। जब आप अपने एनर्जी सेंटर को एक बार क्लीन कर लेते हो, उसके बाद फिर जो है, जो आप ब्रीदिंग है, जब आप ब्रेथ ले रहे हो, सबसे पहले तो आपकी जो ब्रीदिंग है, वो ब्रेथ जो है वो बहुत ही लंबी और गहरी होनी चाहिए। और आप जो अपना फोकस है ना, उस अवेयरनेस को जो है ना, उसी पीनियल ग्लैंड के उस क्रिस्टल के ऊपर लेकर आओ। कुछ इस तरह से वो दिखता है। आप देखो कि जैसे आप ब्रीथ इन कर रहे हो, तो जब आप होल्ड कर रहे हो तो उसके ऊपर प्रेस हो रहा है, मतलब उसके ऊपर जो है वो ब्रीदिंग जो आपकी वहाँ तक जा रही है और वहाँ पे जो उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, और जैसे ही आप उसको स्क्वीज़ करते हो, कंप्रेस करते हो, फिर रिलीज़ करते हो, तो उसके ऊपर जो एक्टिवेशन हो रही है, मतलब उस सारी जो ब्रीदिंग है वो वहाँ जा रही है, वहाँ पे आप उसको फील कर रहे हो। तो आप देखोगे कि वो जो क्रिस्टल है ना, वो वाइब्रेट कर रहा है और उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। इस तरह से जो है उसका जो खाली स्पेस है उस क्रिस्टल के चारों ओर, उसके अंदर आपकी ऊर्जा जो आप क्रिएट कर रहे हो वो रेडिएट हो रही है। इसी को सेम वे से जो है राजयोगा मेडिटेशन में किया जाता है। उसमें हम सोल को कंसीडर करते हैं और फोरहेड के ऊपर, और हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और देखते हैं, जैसे जैसे हम उसको देखते हैं, फोकस करते हैं, तो उसमें से बहुत सारी ऊर्जा जो है वो बाहर निकल रही है। सेम उन्होंने इसको साइंटिफिक वे से इसी चीज़ को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो जब आप ये कर रहे हो तो 5-10 मिनट्स के लिए आप यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, उस ऊर्जा को फील कर सकते हो जो आप में से निकल रही है। ऐसे ही फिर धीरे धीरे जो है आप उस रैल्म के अंदर, उस क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। जब आप इस मेडिटेशन को करते हो तो उस क्वांटम एनर्जी को आप रिसीव करने के लिए, इस डिवाइन ऊर्जा को रिसीव करने के लिए आप रेडी हो जाते हो, जो कि अबंडेंस है। और जब आप उससे कनेक्ट होते हो तो आपको सागर के समान प्यार, खुशी, आनंद फील होना शुरू हो जाता है अपने चारों ओर। और उस स्टेज के अंदर जब आप अपनी कोई भी चीज़ जो है उसको विजुलाइज करते हो तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। इसके अलावा डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि अगर आप ये सारे मेडिटेशन जो है विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड म्यूज़िक करते हो, कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के साथ करते हो, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, आपको ईजी हो जाता है कनेक्ट करना। इसलिए आपकी कन्वीनियंस के लिए हम अपने ही इस चैनल पर ये सारे मेडिटेशन को विद बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है अपलोड करेंगे, ताकि आप इसको ईजी से फील कर पाएँ। तो इस बुक के अंदर जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो हमने आपके साथ डिस्कस किए, और ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हमारी स्पिरिचुअलिटी में बहुत पहले डिस्कस हो चुके हैं। लेकिन अब बात आती है कि साइंटिफिक प्रूफ होने के बाद भी, और हमारी जो है एंशिएंट जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अब की मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी है, इसी टॉपिक पे बात करती है, लेकिन हम कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज़रूर हम इन सारे चैप्टर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ बेनिफिट ही हमको मिलने वाला है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।